आज की इस क्लास में हम लोग त्रिकोणमिति के हाइट एंड डिस्टेंस के सवालों को हल करना सीखेंगे। लेकिन प्रश्न को हल करने के पहले कुछ चीजों की जानकारी हम लोग को होनी चाहिए, जो कि हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे, उसके बाद ही हम लोग प्रश्न को हल करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले ये हम लोग देख लेते हैं कि किन किन चीजों की जानकारी हम लोग को होनी चाहिए, जिसकी मदद से हम लोग प्रश्न को आसानी से हल कर पाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई और दूरी। तो सबसे पहले इसी को हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ तो ऊंचाई और दूरी दिखना चाहिए। तो ये हो गया हम लोग का हाइट और ये हो गया हम लोग का डिस्टेंस। अब हाइट एंड डिस्टेंस आ गया तो हाइट में ये हम लोग का हो गया अंतिम छोर और डिस्टेंस में ये हो गया डिस्टेंस का यानी दूरी का अंतिम छोर। तो इसको कह सकते हैं, अंतिम छोर को हम लोग कहेंगे इसका शीर्ष बिंदु। यानी यदि ये एक पोल होता तो इसका अंतिम छोर ये शीर्ष होता और यहाँ एक व्यक्ति कोई व्यक्ति खड़ा होकर के इस बिंदु को देखेगा, तो जब देखेगा तो कुछ न कुछ कोण बनेगा, यानी यहाँ से देखने पर कुछ कोण यहाँ बनेगा। जब ये कोण बनेगा तो नीचे से जब पोल के शीर्ष पर देखने पर कोई कोण बनेगा तो इस कोण को ही कहा जाता है उन्नयन कोण। क्या कहा जाएगा? उन्नयन कोण। उसी प्रकार से जैसे हम लोग यहाँ से शीर्ष को देखे तो कुछ कोण बना, उसी प्रकार से यहाँ से यानी इस शीर्ष से इस आधार बिंदु को देखने पर भी कुछ न कुछ कोण बनेगा। तो वो कोण हम लोग का यहाँ बनता है, ये कोण भी हम लोग का थीटा ही होगा। यानी जितने डिग्री का कोण यहाँ बनेगा उतने ही डिग्री का कोण यहाँ बनेगा और इस कोण का नाम होता है हम लोग का अवनवन कोण। क्या हो जाएगा? अवनवन कोण। और यहाँ उन्नयन कोण और अवनवन कोण दोनों हम लोग का एक दूसरे के बराबर होता है। यानी जितने डिग्री का अवनवन कोण बनेगा उतना ही डिग्री का हम लोग का उन्नयन कोण भी होता है। यहाँ हम लोग का हमेशा ये 90 डिग्री का ही कोण रहेगा। अब इसके अलावा हम लोग के पास क्या क्या जानकारी होना चाहिए, ये तो हम लोग जानते ही हैं कि जब ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो ये हो जाएगा हम लोग का, जब ये 90 डिग्री है और यहाँ थीटा कोण बन रहा है तो इस वाले भुजा को हम लोग कहते हैं आधार यानी बेस। ये हो जाएगा हम लोग का कर्ण यानी हाइपोटेनस और ये वाला भुजा हो जाएगा यानी थीटा के सामने वाला भुजा हो जाएगा हम लोग का लंब यानी परपेंडिकुलर। ऐसे यहाँ इसका कोई यूज होने वाला नहीं है। इसके साथ ही साथ यदि इसी प्रकार से हम लोग का कोण जो है यानी उन्नयन कोण का बात करें, उन्नयन कोण यदि हम लोग का 45 डिग्री का बने तो यानी यहाँ जो कोण बनेगा वो 45 डिग्री का, जब नीचे से इस शीर्ष बिंदु को देखेंगे हम लोग तो 45 डिग्री का यदि कोण बनेगा तो ये वाला भाग और ये वाला भाग दोनों एक दूसरे के इक्वल होता है। इक्वल का मतलब यदि यहाँ से यहाँ तक का दूरी x मीटर है तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी भी x मीटर ही होगा। कब? जब उन्नयन कोण 45 डिग्री का बनेगा तब। साथ ही साथ ये भाग जो है हम लोग का √2x हो जाएगा, यानी x का जितना भी मान होगा वो रूट के साथ गुना में होकर के आएगा। इसी के साथ ही 45 के अलावा यदि हम लोग का उन्नयन कोण 30 डिग्री का बने तो यहाँ यदि उन्नयन कोण हम लोग का 30 डिग्री बन जाए, ये तो 90 डिग्री रहेगा ही, तब 30 डिग्री के सामने का भुजा जो होगा उसका मान यदि x मीटर है, और x तो कुछ भी हो सकता है, यदि ये x है तो ये हम लोग का √3x हो जाएगा और ये हो जाएगा हम लोग का 2x। अब x का जो भी मान होगा वो रूट के साथ गुना में होगा और यहाँ ये x अकेला हो जाएगा और ये कर्ण के रूप में 2 × x हो जाएगा। इसी प्रकार से 30 डिग्री के जगह पर यदि 60 डिग्री का एंगल बने तो यानी कोण अब 30 डिग्री न बनकर
60 डिग्री का यहाँ उन्नयन कोण बन जाए, तब क्या होगा? तब ये वाला भाग जो होगा हम लोग का, ये होगा x मीटर का। अब मीटर हो या सेंटीमीटर वो तो प्रश्न के ऊपर डिपेंड करता है। और ये हो जाएगा हम लोग का √3x, और ये तो हम लोग का 2 था तो 2 अभी भी रहेगा। यानी यहाँ 60 बने या 30 बने, ये कर्ण हम लोग का हमेशा 2x ही होगा। इसके अलावा यदि हम लोग का इस प्रकार से दो कोण बने, आधार पर दो कोण बने, यानी एक तो उन्नयन कोण ये हम लोग का बन गया, दूसरा उन्नयन कोण ये बन गया। हमेशा ध्यान देना है कि ये कोण जो हम लोग का है इस कोण से हमेशा छोटा होगा। यानी जैसे जैसे हम लोग इस पोल से दूर होते जाएंगे, यानी जिसके साथ ये कोण बन रहा है इससे दूर होते जाएंगे, हम लोग का कोण का मान कम होता जाएगा। अब यदि ये 60 डिग्री है और ये हम लोग का 30 डिग्री है, तब क्या होगा? तब यहां से यहां तक का ये जो मान होगा हम लोग का, यदि x है, यानी यदि यहां से यहां तक का मान x है, तो यहां से यहां तक का मान जो होगा वो होगा हम लोग का 2x। और ये पूरा कितना हो जाएगा? ये पूरा हाइट जो होगा वो √3x होगा। पूरा हाइट कितना हो जाएगा? √3x। इसी में हम लोग का एक और फिगर आ जाएगा। यदि इस प्रकार से हम लोग का एंगल बने, एक एंगल यहां से दूसरा यहां, ये होगा हम लोग का 30 डिग्री का कोण, और ये बन जाएगा हम लोग का 60 डिग्री का कोण। यानी 30 डिग्री और 60 डिग्री इस तरह से यदि बन रहा है, तो ये नीचे वाला भाग जो होगा हम लोग का आधार, ये आधार हो जाएगा √3x। अब x का कुछ भी मान हो सकता है। ये वाला भाग हो जाएगा हम लोग का x, ये हो जाएगा हम लोग का 2x, और पूरा का मान जो होगा वो 2 + x 3x हो जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग प्रश्न को हल करेंगे, और उसके बाद जो भी रह जाएगा फॉर्मूला अगले क्लास में उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, भूतल पर स्थित किसी बिंदु y से, भूतल मतलब जमीन पर कहीं बिंदु y है, ले लेते हैं जमीन पर कहीं भी बिंदु y, ये बिंदु हम लोग का y हो गया, ठीक है। y से एक लैंप पोस्ट के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। अब हम लोग जानते हैं कि उन्नयन कोण जब भी बनेगा यहां से तिरछा ही जाएगा, यानी कि लैंप पोस्ट हम लोग का कहाँ होगा? यहाँ हम लोग का यहाँ से एक लैंप पोस्ट खड़ा करेंगे, क्योंकि जब भी उन्नयन कोण बनेगा वो लैंप पोस्ट के आधार पर ही कहीं न कहीं होगा। तो ये हो गया लैंप पोस्ट का हम लोग का आधार यानी निचला भाग, और ये हो गया हम लोग का ऊपरी हिस्सा यानी शीर्ष बिंदु। y से एक उन्नयन कोण बनाया गया, कितने डिग्री का? 45 डिग्री का, बना दिए 45 डिग्री का कोण। अब क्या कहा जा रहा है, यदि लैंप पोस्ट के पाद बिंदु, तो लैंप पोस्ट का पाद बिंदु यानी लैंप पोस्ट का आधार बिंदु ये है, पाद बिंदु से y की दूरी यानी यहां से यहां तक की दूरी 80 मीटर है। यहां से यहां तक का दूरी कितना है? 80 मीटर है। तो लैंप पोस्ट की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि इसका हाइट कितना होगा ये निकालिए। तो अभी हम लोग पढ़े हैं कि यदि यहाँ उन्नयन कोण 45 डिग्री का बन रहा है, तो जितने मीटर या सेंटीमीटर का आधार होगा उतना ही सेंटीमीटर या मीटर लंबाई का ये पोल होगा। तो हम लोग सीधा यहाँ कह सकते हैं कि पोल का ऊंचाई कितना हो जाएगा? 80 मीटर। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का आंसर होगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक दीवार के सहारे खड़ी सीढ़ी का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो दीवार के सहारे सीढ़ी खड़ा करना है, तो सबसे पहले एक धरातल बनाएंगे यानी जमीन, दीवार बनाएंगे तभी सीढ़ी खड़ा होगा। तो ये हो गया हम लोग का दीवार खड़ा है। दीवार के सहारे सीढ़ी का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो सीढ़ी
सीढ़ी मान लेते हैं यहाँ से लगाए हम लोग, यहाँ लगाए तो उन्नयन कोण, यानी कि इस तरह से कुछ कोण बनेगा। तो ये कोण जो होगा यही हम लोग का क्या होगा, कोण, उन्नयन कोण कहलाएगा। और ये क्या है हम लोग का, यही हम लोग का सीढ़ी है। ये सीढ़ी हम लोग दीवार पर लगा दिए। ये हम लोग का दीवार है, ये सीढ़ी, और ये हम लोग का दीवार से सीढ़ी का ये आधार दूरी। एक सीढ़ी का छोर यहाँ, दूसरा सीढ़ी का छोर यहाँ है। कहा जा रहा है दीवार से सीढ़ी के पाद की दूरी, यानी दीवार तो यहाँ है, दीवार ये खड़ा है, तो दीवार का आधार बिंदु ये है। दीवार से सीढ़ी के पाद की दूरी, यानी यहाँ से सीढ़ी का निचला हिस्सा जो है कितना दूर है, 4√2 मीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है, 4√2 मीटर का दूरी है। क्या कहा जा रहा है, सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। सीढ़ी का लंबाई यानी इसका बात किया जा रहा है। तो जब 45 डिग्री का यहाँ कोण बनता है तो इसका मान कितना होता है, ये हो जाता है हम लोग का √2x। अभी हम लोग पढ़े थे ना कि जब 45 डिग्री का कोण बनेगा तो इस पूरे का मान यदि x है तो इसका मान भी x होगा और इस कर्ण का मान 2x हो जाएगा। अभी हम लोग फॉर्मूला में पढ़े हैं यहाँ, यदि ये x है तो ये x होगा और ये √2x हो जाएगा, यानी ये √2x हो जाएगा। लेकिन इसके अनुसार क्या कहा जा रहा है, हम लोग के अनुसार नीचे वाले पूरा लंबाई कितना है, x है, लेकिन ये बोल रहा है कि नहीं भाई, लंबाई तो दे रहा है कि इतना है, यानी कह सकते हैं कि x का मान इतना है। जब x का मान इतना है तो 2x का मान कितना हो जाएगा, तो 2 इंटू x का मान कितना, 4√2, कितना आ जाएगा, ये हम लोग का √2 होगा एक्चुअली में, तो ये √2। अब √2 को गुना करेंगे 2 आएगा, और 2 में 4 से करेंगे 8 हो जाएगा, यानी सीढ़ी का लंबाई कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 8 मीटर। हम लोग का अगला प्रश्न है, कितना मीटर ऊंचे एक टावर के शीर्ष से इमारत के पाद का अवनमन कोण 60 डिग्री है। सबसे पहले हम लोग कोण बना लेते हैं। कोण बनाने के लिए हम लोग के पास आधार होना चाहिए, और ये कोण बन कहाँ रहा है, टावर के शीर्ष पर, यानी टावर का भी जानकारी होना चाहिए। ये हो गया टावर, टावर का शीर्ष यहाँ है, और जब भी हम लोग का अवनमन कोण बनेगा तो कहाँ बनेगा, इस तरह से अवनमन कोण बनेगा, तो नीचे की ओर देखेंगे। जब नीचे की ओर देखेंगे तो यहाँ से हम लोग यहाँ देखेंगे, तो अवनमन कोण बन जाएगा हम लोग का यहाँ कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। अब जब अवनमन कोण यहाँ 60 डिग्री का बना है, इसका मतलब कि ये कोण भी हम लोग का 60 डिग्री का होगा। ये हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि जितने डिग्री का अवनमन कोण बनता है उतना ही डिग्री का उन्नयन कोण भी हो जाता है, जिसमें कि ये हम लोग का क्या है, टावर है, ये हम लोग का टावर है। अब क्या कहा जा रहा है कि टावर की ऊंचाई कितनी है, टावर की ऊंचाई है 32√3 मीटर, इसका ऊंचाई हो गया। टावर से इमारत कितनी दूर पर स्थित है, टावर से इमारत, ये हम लोग का टावर का पाद बिंदु नहीं, टावर का आधार बिंदु है। और इमारत का मतलब हुआ यहाँ कोई ना कोई बिल्डिंग था, यहाँ कोई ना कोई बिल्डिंग था, लेकिन बिल्डिंग कितना ऊंचा उससे हम लोग मतलब नहीं है। बिल्डिंग के आधार को देखने पर क्या कहा जा रहा है, टावर के शीर्ष से इमारत के पाद, यानी ये इमारत हम लोग का हो गया, इसका पाद बिंदु यानी आधार बिंदु का अवनमन कोण ये 60 डिग्री है। तो जब यहाँ 60 डिग्री तो ये भी हम लोग का 60 डिग्री हो गया। कहा जा रहा है टावर से इमारत कितनी दूर स्थित है, ये टावर का पाद बिंदु यानी आधार बिंदु, और ये हो गया इमारत का आधार बिंदु। तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है ये हम लोग को निकालना है। अब एक्चुअल डाटा क्या दे रहा है, यदि उसको हम लोग भूल जाएं तो हम लोग जानते हैं कि यदि यहाँ उन्नयन कोण 60 डिग्री का बन रहा है तो 60 डिग्री के सामने का ये भुजा जो होता है √3x होता है। कितना होता है, √3x, और ये कितना होता है, x होता है √3x, लेकिन ये बोल रहा है कि एक्चुअल डाटा इतना है, तो हम लोग कह सकते हैं ना कि √3 का मान इतना, √3 का मान इतना, तो x का मान कितना, तो निकाल लेंगे। √3x = 32√3,
√3 से √3 गया, x का मान कितना आ गया 32, और यहां से यहां तक हम लोग जानते हैं कि x होता है, जब ये x तभी तो ये √3x, तो x का मान कितना आ गया 32 मीटर। यानी कि टावर से इमारत की दूरी ऑप्शन नंबर ए 32 मीटर। हम लोग का अगला प्रश्न है, सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री से बदलकर 30 डिग्री होने पर, तो सबसे पहले हम लोग 60 डिग्री से 30 डिग्री कोण बना ही लेते हैं। कोण बनाने के लिए आधार का पता होना चाहिए। ये हो गया सूर्य, कुछ न कुछ ऊंचाई पर सूर्य होगा, तो यहाँ हम लोग का सूर्य हो गया, ये हो गया हम लोग का सूर्य। और यहाँ से 60 डिग्री का जमीन पर कहीं कोण बन रहा है, बोला ना उन्नयन कोण, तो मान लेते जमीन ये हम लोग का है, यहाँ से सूर्य का उन्नयन कोण कितना बन रहा है 60 डिग्री का। अब कहा जा रहा है कि कोण 60 डिग्री से बदलकर हम लोग का कितना हो गया 30 डिग्री, और जब भी बात आएगा 30 डिग्री का तो हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद यानी जैसे जैसे कोण का मान कम होगा 60 डिग्री से हम लोग का, यानी कि इसके आधार से सूर्य का जो हाइट लिए हैं, सूर्य का हाइट का जो आधार है, इससे ज्यादा दूरी पर हम लोग का कोण बनेगा। जैसे जैसे नजदीक आएंगे कोण का मान बढ़ेगा, और जैसे जैसे दूर जाएंगे कोण का मान घटेगा। तो यहाँ कोण क्या हो रहा है 60 से 30 यानी कम हो रहा है, यानी कि इधर से हम लोग और आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ आगे बढ़े तो ये हो गया हम लोग का 30 डिग्री का यहाँ कोण बन गया, क्योंकि 60 से 30 हो रहा है, इसलिए 60 के बाद आगे की ओर जाएंगे हम लोग। आगे नहीं, इसको पीछे कहेंगे। आगे का मतलब हुआ कि इसके नजदीक आना, और पीछे का मतलब इससे दूर जाना, इससे दूर जाना। कहा जा रहा है कि छाया की लंबाई में इतना की वृद्धि हो जाती है, यानी पहले छाया यहाँ से यहीं तक था, पहले यहाँ तक था, अब यहाँ से यहाँ आ गया, तो छाया का लंबाई में कितना वृद्धि हो गया, यहाँ से यहाँ तक का जो वृद्धि हुआ वही हम लोग का छाया का लंबाई वृद्धि। क्या बोल रहा है 40√3, कितना हो गया 40√3, इतना बढ़ गया। हम लोग को क्या निकालना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी इसका मान कितना होगा ये निकालना है। तो सबसे पहले जो हम लोग फॉर्मूला के अनुसार जानते हैं उसको सेट करेंगे। हम लोग क्या जानते हैं कि जब यहाँ उन्नयन कोण 60 बनता है और यहाँ 30 बनता है, तो इसका मान x के रूप में क्या होता है, ये होता है x, ये होता है हम लोग का 2x, यानी यहाँ से यहाँ तक का दूरी x होता है, और यहाँ से यहाँ तक का दूरी हम लोग का क्या होता है 2x होता है। और तब उस हालत में ये कितना हो जाता है हम लोग का √3x, x के रूप में इतना होता है, और इसी का मान हम लोग को निकालना है। तो x के रूप में इसका मान ये 2 इंटू एक्स होता है, जबकि एक्यूरेट मान दे रहा है, तो कह सकते हैं हम लोग कि 2x का मान इतना, तो 2x बराबर 40√3, तो इतना का मान कितना, इतना का मान आने का मतलब इसका हाइट निकल जाएगा। तो 2 से इसको काटेंगे, 20 दूना 40, x का मान इतना, तो √3x का मान कितना, तो √3 इंटू एक्स का मान 20√30, √3 से √3 गुना होगा 3 आएगा, 3 में 20 से करेंगे 60 आएगा, यानी इस √3x का मान कितना आ गया 60 मीटर। तो हाइट कितना हो गया मीनार का, ऑप्शन नंबर बी 60 मीटर। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक टावर के शीर्ष से भूमि पर स्थित एक बिंदु ए का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। टावर के पाद की ओर 20 मीटर स्थित बिंदु एक्स तक जाने पर उन्नयन कोण बदलकर 60 डिग्री हो जाता है। तो बिंदु ए से टावर की दूरी ज्ञात कीजिए। सबसे पहले जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे हम लोग काम करेंगे। क्या कर रहा है, टावर के शीर्ष से भूमि पर स्थित एक बिंदु ए का उन्नयन कोण 30 है। तो सबसे पहले आधार बनाएंगे, उसके बाद हम लोग एक टावर बना लेंगे। अब टावर का शीर्ष ये हो गया, शीर्ष से भूमि पर स्थित एक बिंदु ए का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यहाँ हम लोग यहाँ 2 एंगल दे रहा है, इसका ध्यान रखना है। हम लोग आधार जो माने इतना लंबा माने हैं, 2 कोण बनाना है हम लोग को, 30 डिग्री और 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनाना है। जब 2 कोण बनाना है तो 2 बिंदु होना चाहिए, तो एक बिंदु ये है, दूसरा बिंदु ये। सबसे पहले अब हम लोग कोण बनाएंगे, तो उन्नयन कोण बन रहा है
दोनों टावर के शीर्ष पर ही बन रहा है, तो टावर के शीर्ष पर ले जाकर के हम लोग मिला देंगे। अब ध्यान ये देना है कि 30 डिग्री और 60 डिग्री का जो कोण बन रहा है, तो कहाँ हम लोग 30 बनाएंगे, कहाँ 60 बनाएंगे। तो जो आधार बिंदु से, यानी कि जो टावर से ज्यादा दूरी पर होगा, टावर से जितना ज्यादा दूरी पर होगा वो कम एंगल बनाएगा, और जो नजदीक होगा वो हम लोग का ज्यादा कोण बनाएगा। तो नजदीक में हम लोग का ये है, तो ये हो जाएगा हम लोग का 60 डिग्री का कोण, और ये हो जाएगा हम लोग का 30 डिग्री का कोण। यानी पहले 30 डिग्री का बोला ना, पहले 30 डिग्री, ये तो कोण हम लोग बना लिया अभी खुद से कि जो इसके आधार के नजदीक होगा उसका कोण ज्यादा बनेगा, जो दूर होगा उसका कोण कम बनेगा। लेकिन पहले कोण क्या बन रहा था, बोल रहा है पहले 30 डिग्री का कोण बन रहा था, यानी पहले कोण इतना डिग्री का बना, और उसके बाद जब यहां से यहां हम लोग आ गए तब कोण बना 60 डिग्री का। तो यहां से यहां तक का दूरी कितना, तो क्या बोल रहा है, टावर के पाद की ओर 20 मीटर पर एक्स तक जाने पर, ये बिंदु हम लोग का ए था, टावर का पाद बिंदु ये है, यहां से यहां तक 20 मीटर का दूरी तय करके ये आया, यहां से यहां तक बैक में आया कितना, 20 मीटर का यहाँ दूरी तय करके यहाँ आया, तब यहाँ से 60 डिग्री का कोण बना। कहा क्या जा रहा है, ए से टावर की दूरी ज्ञात कीजिए। तो टावर हम लोग का यहाँ है, ए यहाँ है, यानी यहाँ से यहाँ तक का टोटल दूरी कितना होगा ये हम लोग को निकालना है। अब टोटल दूरी निकालने के पहले हम लोग ये जाने कि हम लोग क्या सीखे थे। तो हम लोग को ये मालूम है कि यहाँ से यहाँ तक यदि x होता है तो यहाँ से यहाँ तक का मान कितना होता है, 2x होता है। ठीक है, और निकालने के लिए बोल रहा है पूरा यहाँ से यहाँ तक का, यानी कि इस बिंदु से इस बिंदु का, तो कितना हो जाएगा टोटल, x और x और 2x 3x, यानी 3x का मान निकालना है। जबकि यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि अभी क्या कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक का मान हम लोग जानते हैं 2x, और ये बोल रहा है कि 20 है, यानी कह सकते हैं 2x का मान 20, क्योंकि दोनों तो इसी का मान हुआ। हम लोग पढ़े कितना कि जब ये 2x होगा, जब ये x होगा तो ये 2x होगा, जबकि ये बोल रहा है कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी 20 मीटर है, यानी 2x बराबर 20 मीटर, तो 3x का मान कितना होगा। तो 2 से इसको काटेंगे 10 बार में जाएगा, निकालना है 3x का मान, तो x को 3x करने के लिए 3 से गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा हम लोग का 3 से इधर भी गुना, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, 10 या 30 मीटर। यानी यहाँ से यहाँ तक का दूरी बिंदु ए से टावर के पाद का दूरी कितना हो गया, ऑप्शन नंबर बी 30 मीटर।